हेलो व्यूअर्स, होप यू ऑल आर फाइन। सबसे पहले मैं आपको खुशामदीद कहूँगा अपने चैनल हो प्रेगनेंसी एंड प्रिकॉशन पर, और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको प्रेगनेंसी और इससे रिलेटेड जितने मसले मसाइल होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, यानी हमल और हमल के दौरान जितने भी मसले मसाइल होते हैं, उन मसले मसाइल में कौन सी अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं, और इसके साथ साथ फर्स्ट वीक से लेकर 40 वीक तक, यानी कि बच्चे के डिलीवर होने तक जो मसले मसाइल होते हैं या बच्चे में वीक बाय वीक जो भी चेंजिंग आती हैं, वो इसके बारे में वीडियोस आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि प्रेगनेंसी के जो 19वां वीक होता है यानी 19th वीक होता है, उसमें बच्चे में कौन कौन सी चेंजिंग हो चुकी होती है, कौन कौन सी चीज़ें बन चुकी होती हैं और कौन कौन सी चीज़ें बनने जा रही होती हैं, और इसके साथ साथ हामला औरतों में कौन कौन सी तब्दीली देखी जाती है या कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं जो सामने आ चुके होते हैं या आ रहे होते हैं। ये सारा कुछ मैं आपको आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, तो मेरी वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो जहाँ तक बात की जाए कि 19th वीक यानी 19वें वीक में बच्चे में कौन कौन सी तब्दीली हो चुकी होती है या इसका साइज़ क्या होता है, तो सबसे पहले हम इसके साइज़ की बात करते हैं। जैसे ही एक प्रेग्नेंट फीमेल यानी हामला औरत 19वें वीक तक पहुँचती है, तो उसके जो बच्चा जो फीटस होता है उसका साइज़ तकरीबन एक मैंगो के साइज़ के बराबर हो चुका होता है, यानी एक बड़ा आम जो यूली देखा जाता है उसके साइज़ के मुताबिक होता है। अगर आप इसका अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो इसका साइज़ एग्जैक्टली एक बड़े आम जितना होता है, और ये ऐसा टाइम पीरियड होता है, इस दौरान अगर आप अल्ट्रासाउंड करके बच्चे की जिन्स यानी सेक्स मालूम करना चाहती हैं तो ईज़िली मालूम कर सकती हैं। अगर ये बच्चा बेबी बॉय होता है तो इसके जो मेल से रिलेटेड जितने भी जेनिटल्स होते हैं वो तकरीबन एस्टेब्लिश हो चुके होते हैं, यानी बन चुके होते हैं, और ये ऐसा ऐसा आगे जितने भी वीक्स होते हैं उसमें बड़ा होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह अगर ये बेबी गर्ल होती है तो उसमें उनमें फीमेल से रिलेटेड जितने भी आर्गन्स होती हैं, ओवरीज वगैरह होती हैं या रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं, वो बनना शुरू इस्टेब्लिश हो चुके होते हैं और इजीली वो अल्ट्रासाउंड में देखे जा सकते हैं, और इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बच्चे की जिन्स या सेक्स क्या है। तो ये 19वां वीक बेस्ट वीक है, इसमें आप सेक्स का मालूम कर सकते हैं। जहाँ तक 19वें वीक की प्रेगनेंसी के बारे में बात की जाए, 19वां वीक ऐसा वीक होता है जो कि इसमें यूजली डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं कि आप एनॉमली स्कैन कराएं। एनॉमली स्कैन में यूजली ये देखा जाता है कि जो बच्चा डेवलप हो रहा है उसका कोई ऑर्गन मिस तो नहीं हो चुका या कोई ऑर्गन बनने से रह तो नहीं किया, यानी कि बच्चे में कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, या बच्चा बिल्कुल सही ग्रो कर रहा है, नॉर्मल है या नहीं है। ये सारा कुछ आपको एनॉमली स्कैन में बड़े ईजिली पता चल जाता है। तो 19वें वीक में नॉर्मली स्कैन यूजुअली रिकमेंड किया जाता है, लेकिन बाज़ डॉक्टर रिकमेंड करते हैं और बाज़ नहीं करते। यूजुअली अगर आप 19वें वीक में नॉर्मली स्कैन करा लेते हैं तो बेहतर होता है। जो दिमाग में एक टेंशन चल रही होती है वो उससे थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन मिलती है नॉर्मली स्कैन से, कि उनके आने वाला बेबी बिल्कुल नॉर्मल है और कोई ऐसे मसला नहीं है। और जहाँ तक बात की जाए कि 19वें वीक में बच्चे में और कौन कौन सी चेंजिंग होती है, तो इसमें आपको बताता चाहूँ 19वें वीक में बच्चे की स्किन तकरीबन बन चुकी होती है, और इसके साथ साथ एक वर्निक्स नाम का सब्सटेंस होता है जो कि प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, जो कि यूजली स्किन से रिलीज़ होता है। ये ऑयली सब्सटेंस होता है और इसका काम ये होता है कि ये बच्चे की स्किन को कवर कर लेता है, और इसके कवर करने का मकसद ये होता है कि उसको एमनियोटिक फ्लूइड से उसकी स्किन को बचा के रखना होता है। क्योंकि जब भी बच्चा डिलीवर होने लगता है तो उससे डिलीवरी के टाइम से पहले ये वर्निक्स नाम का जो सब्सटेंस होता है वो ख़त्म हो जाता है। बाज़ औक़ात जो बच्चे वक्त से पहले डिलीवर हो जाते हैं तो उनमें ये ऑयली सब्सटेंस इजीली देखा जाता है, उनकी स्किन पर मौजूद होता है। तो इसके साथ साथ बच्चे में और जो तब्दीली देखी जाती है वो ये होती है कि उनके हाथों और पाँव पर छोटे छोटे नेल्स आना शुरू हो जाते हैं, और बच्चा एक उसकी ख़ास रूटीन बन चुकी थी सोने और जागने की, और ये रूटीन यूजली इफ़ेक्ट होती है माँ के उठने बैठने से, और इवन बाहर के शोर से भी ये रूटीन उनकी डिस्टर्ब होती है। जहाँ तक बात कीजिए कि 19वें वीक में कौन सा मंथ चल रहा होता है, तो 19वें वीक में यूजली आपके 5 महीने ख़त्म हो चुके होते हैं और छठे महीने की तरफ जा रही होती हैं। और 19वें वीक में देखा जाए कि हामला औरतों में कौन कौन सी चेंजिंग आती है या कौन कौन से मसले मसाइल का उनको सामना होता है। तो यूजली देखा गया है कि हामला औरतें जब 19वें वीक में पहुँचती हैं तो उनको यूजली उनको पेट में काफ़ी ज़्यादा, पेट की तरफ काफ़ी ज़्यादा दर्द महसूस होता है, कमर की तरफ काफ़ी ज़्यादा दर्द महसूस होता है। उसकी एक वजह ये हो सकती है क्योंकि बच्चे का साइज़ बड़ा होता
होता है, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा दर्द का सामना करना पड़ता है। ख़ास तौर पे वो औरतें जिनका सेकंड या थर्ड प्रेगनेंसी होती है और पहले उनका ऑपरेशन वगैरह या सर्जरी वगैरह या सी सेक्शन हो चुका होता है, तो उनको काफ़ी ज़्यादा दर्द का सामना करना पड़ता है, ख़ास तौर पे स्टिचेस वाली जगह पर। तो इस दर्द को मिनिमाइज़ करने के लिए, इसकी शिद्दत को कम करने के लिए डॉक्टर मुख्तलिफ़ किस्म के पेन किलर इस्तेमाल करते हैं ताकि उनको फ़ौरी तौर पर राहत पहुँचाई जाए। इसके अलावा जहाँ तक देखा जाए कि 19वें वीक में फ़ीमेल में कौन कौन सी दूसरी चेंजेस देखी जाती हैं, उसमें ये है कि वो औरतें जो 19वें वीक में पहुंच जाती हैं तो यूजुअली उनके टांगों में उलझन होती है। उसकी एक वजह ये हो सकती है कि वो क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से विटामिन सी या कैल्शियम वगैरह नहीं ले रही होती, जिसकी वजह से उनके टांगों में उलझन होती है और बाज़ औक़ात उनके टांगों और पाँव में सूजन भी आना शुरू हो जाती है। तो ये 19वें वीक में यूजुअली सिम्टम्स देखे जाते हैं। इसके अलावा देखा गया है कि वो औरतें जो 19वें वीक तक पहुंच जाती हैं तो यूजुअली उनको इस दौरान बच्चे की मूवमेंट महसूस होना शुरू हो जाती है। इवन वो जब किक मारता है तो उसका भी उनको बहुत हद तक एहसास होता है कि उनकी बॉडी में किसी न किसी किस्म की हरकत हुई है या उनको बाज़ किक का भी महसूस होती है। तो ये 19वें वीक में ख़ास चेंजिंग होती है जो कि फ़ीमेल महसूस करती हैं। जहाँ तक बात की जाए कि 19वें वीक में प्रेग्नेंट फीमेल को कौन कौन सी सप्लीमेंट या मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए, तो वो औरतें जिनका 19वें वीक चल रहा होता है यूजुअली वो डुफास्टन का इस्तेमाल कर रही होती हैं ताकि प्रेगनेंसी को मजबूत रखा जाए। इसके अलावा इसका आयरन और फॉलिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है ताकि उनकी बॉडी में जो खून की कमी है तो उसको फौरी तौर पर दूर किया जाए। इसके साथ साथ देखा गया कि वो औरतें जिनको ब्लड प्रेशर का मसला होता है या जिनकी बॉडी पर सूजन आना शुरू हो जाती है तो यूजुअली डॉक्टर उनको लोपरिन जैसी टैबलेट प्रिस्क्राइब करके देते हैं ताकि उनकी सूजन या उनके जो ब्लड प्रेशर का मसला है वो कंट्रोल किया जाए। और इसके साथ साथ देखा गया है कि छठे महीने में जैसे ही आप इंटर होती हैं यानी 19वें वीक में डॉक्टर यूजुअली कैल्शियम सप्लीमेंट भी रिकमेंड करते हैं और दूध वगैरह भी रिकमेंड करते हैं ताकि आने वाले बच्चे की जो बोनी स्ट्रक्चर है वो मजबूत बन सके। तो ये चंद ऐसी चीज़ें या ऐसी सप्लीमेंट्स हैं जिसका आपने इस्तेमाल लाजमी करना है 19वें वीक में ताकि आपके आने वाला बच्चा हेल्दी हो सके। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। थैंक यू।